अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बिलाल रहमान और आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी लॉ फॉर ऑल। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 494 की। ये दफा एक ऐसे जुर्म के बारे में है जो अक्सर लोग समझते भी हैं और नज़रअंदाज भी करते हैं। ये जुर्म है दूसरी शादी करना, जबकि पहली शादी अब भी कानूनी तौर पर मौजूद हो। यानी अगर कोई शख्स अपनी पहली बीवी के होने के बावजूद कानूनी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करे तो ये जुर्म है। दफा 494 हमें ये बताती है कि कानून निकाह के रिश्ते का एहतराम चाहता है और किसी भी धोखे, फरेब या गैर कानूनी निकाह को बर्दाश्त नहीं करता। चलिए इस दफा को आसान जबान में समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। शादी के कानून के बारे में जब भी बात होती है ना, तो अक्सर लगता है कि ये बहुत पेचीदा मामला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दूसरी शादी से मुतालिक कानून हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल सीधा और सख्त है। जी हाँ, आज हम इसी कानून यानी दफा 494 की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये असल में कहता क्या है। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान में कानूनी तौर पर दो शादियां करना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियां और गलतफहमियां हैं। लेकिन कानून इस पर बिल्कुल साफ बात करता है। तो चलें इस कानूनी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं और सच्चाई तक पहुंचते हैं। तो फिर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये दफा 494 आखिर है क्या। आइए सीधा इस कानून के दिल में उतरते हैं, इसके बुनियादी नुक्ते को समझते हैं। देखिए, कानून बिल्कुल साफ कहता है, अगर आपका शौहर या बीवी जिंदा है और आपकी शादी कानूनी तौर पर खत्म नहीं हुई तो दूसरी शादी करना एक जुर्म है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक फौजदारी जुर्म है। यानी ये सिर्फ कोई जाती या खानदानी मसला नहीं, बल्कि एक ऐसा काम है जिसकी बाकायदा सजा है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये कानून बनाया ही क्यों गया? इसका मकसद बहुत सादा है, शादी के रिश्ते की हिफाजत करना, और इससे भी अहम बात, पहले शरीके हयात को धोखे और बेसहारा छोड़े जाने से बचाना। यह कानून एक तरह की शील्ड है, एक हिफाजती दीवार है। कानूनी बातें तो बहुत हो गईं, अब जरा देखते हैं कि असल जिंदगी में यह कानून कैसे काम करता है। एक हकीकी कहानी से इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कहानी है अली की। अली की शादी फातिमा से हुई, 10 साल हो गए। फिर तलाक दिए बगैर ही अली ने आयशा से दूसरा निकाह कर लिया। अब यहां फातिमा खामोश नहीं बैठी, उन्होंने सीधा कानून का दरवाजा खटखटाया और नतीजा, अली पर दफा 494 के तहत बाकायदा केस बन गया, क्योंकि कानून की नज़र में उसने जुर्म किया था। कानून की जुबान कभी कभी थोड़ी मुश्किल लगती है ना। चलें एक ऐसी मिसाल लेते हैं जिससे ये पूरी बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक फोन कॉन्ट्रैक्ट की मिसाल। जरा सोचिए, आपका एक फोन कंपनी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े बगैर इसी सर्विस के लिए दूसरी कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शादी भी बिल्कुल ऐसा ही एक कानूनी मुआहदा है। जब तक पहला मुआहदा यानी पहली शादी कानूनी तौर पर खत्म नहीं होती, आप दूसरा मुआहदा नहीं कर सकते। बात बिल्कुल सीधी है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलतफहमी पर जो बहुत आम है। ये है निकाह की आड़ का अफसाना। लोग अक्सर मजहबी रस्म को कानून समझ बैठते हैं और यहीं पर गड़बड़ होती है। तो अफसाना क्या है? ये कि सिर्फ निकाह पढ़वा लेने से दूसरी शादी जायज हो जाती है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कानूनी तलाक के बगैर दफा 494 की नज़र में दूसरा निकाह एक जुर्म है। बिल्कुल वाज़े अल्फाज में, मजहबी तकरीब कानून से बालातर नहीं है। कानून की नज़र में पहली शादी का खात्मा ज़रूरी है। तो चलें अब तक की सारी बातचीत को 5 आसान निकात में समेट लेते हैं। ये वो अहम बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। तो पहला नुक्ता, अगर एक शरीके हयात जिंदा है तो दूसरी शादी नहीं हो सकती। दूसरा, निकाह कानून का मुतबादिल नहीं है। तीसरा, दफा 494 का मतलब है एक वक्त में एक शादी। चौथा, अगर आप शादीशुदा हैं और शरीके हयात जिंदा है तो ये दूसरी शादी के लिए एक स्टॉप का निशान है। और पांचवां, ये BIGAMY का मुखफ़िफ़ याद रखें, ये आपको हर निक्ते की याद दिलाएगा। और आखिर में एक सवाल, ये कानून सिर्फ किताबों में लिखा एक उसूल नहीं है, ये हमारे मुआशरे में शादी, खानदान और जिम्मेदारी के पूरे तसव्वुर पर असर डालता है। तो सोचने की बात यह है कि ये कानून आज के दौर में शादी के रिश्ते को कैसे शक्ल देता है। ये गहरा सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए।